हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2023 से जीएसटी में होने वाले 3 बड़े चेंजेस की। और इनको जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। और उन चेंज में जो पहला एक बड़ा चेंज है वो ये है कि अब जीएसटी लॉगिन में 2 वे ऑथेंटिकेशन को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। सर ये 2 वे ऑथेंटिकेशन क्या है? देखिए, अभी जब हम लोग जीएसटी में लॉगिन करते हैं तो आईडी एंड पासवर्ड ये एंटर करते हैं और लॉगिन हो जाता है। बट अब क्या होगा, आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद कुछ इस तरह से विंडो ओपन होगी और वहां पर आपको ओटीपी डालना होगा। जी हाँ, एक और स्टेप ऐड हो जाएगा। आईडी पासवर्ड तो था ही, अब ओटीपी भी जाएगा और ओटीपी डालने के बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। अभी फिलहाल सेकंड फेज में ये पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान एंड दिल्ली, यहाँ पर ये 1 दिसंबर से एप्लीकेबल होने जा रहा है, मतलब हो चुका है। एंड मतलब आप देखोगे 1 या 2 महीने में ये ऑल ओवर इंडिया भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है ईमेल या मोबाइल, तो फटाफट अपडेट कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल या फोन होगा उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप एंटर करोगे तभी लॉगिन कर पाओगे। तो अभी आपके पास टाइम है, फटाफट ईमेल एंड मोबाइल दोनों को आप अपडेट करवा लीजिए। ठीक है सर, आगे चलते हैं। और ये ओटीपी ऐसा नहीं है कि आपको बार बार डालना पड़ेगा। अगर आप सेम ब्राउजर से बार बार लॉगिन कर रहे हैं, सेम सिस्टम से बार बार लॉगिन कर रहे हैं, सेम लोकेशन से आप कर रहे हैं, तो आपको बार बार ओटीपी की झंझट नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, ये बात तो है कि अब बार बार इससे एक सिक्योरिटी तो होगी कि अगर किसी के पास आपका आईडी पासवर्ड चला भी जाता है फिर भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। बट कहीं ना कहीं एक स्टेप ज्यादा हो जाता है, बार बार क्लाइंट को कॉल करो ओटीपी के लिए, और क्लाइंट पता नहीं कहीं और बैठा हुआ है, कई बार फोन नहीं पिक करता है, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल को भी ज्यादा टाइम लग जाता है छोटे से काम को करने के लिए। तो इस झंझट, ऐसा नहीं है कि हर बार ओटीपी आपको मंगाना पड़ेगा, ऐसा कोई भी झंझट नहीं होगा। अगर आप सेम डेस्कटॉप, सेम लैपटॉप या फिर सेम ब्राउजर से आप बार बार लॉगिन कर रहे हैं, लोकेशन भी आपकी सेम है, तो फिर ये ओटीपी आपको नहीं पूछेगा। हाँ, अगर आपने सिस्टम चेंज किया, ब्राउजर चेंज करा या आपकी लोकेशन चेंज हुई, तो फिर वो आपको ओटीपी के लिए पूछेगा। ठीक हो गया सर। अच्छा, दूसरा चेंज है वो रिलेटेड है जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न से। एंड दिसंबर का मंथ चल रहा है, अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं जीएसटीआर 9 की ड्यू डेट के लिए। जीएसटीआर 9 अगर आपने फाइल नहीं किया है, फटाफट फाइल कर लीजिए। कैसे फाइल करना है, किसको फाइल करना है, पूरा कोर्स जीएसटीआर 9 का पूरा कोर्स अवेलेबल है हमारे चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। चेंज क्या हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। ये चेंज एक दूसरे चेंज से रिलेटेड है। पहले हमें पता था कि आईटीसी को हम कब तक क्लेम कर सकते थे, 30 सितंबर तक। इसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दिया था। तो अगर आपका जो सप्लायर है वो अपना रिटर्न फाइल कर देता है तो आप 30 नवंबर तक आईटीसी को क्लेम कर सकते थे। सेम चीज अब जीएसटीआर 9 में भी अमेंड कर दी गई है। हमें पता है जीएसटीआर 9 में आईटीसी का डेटा जीएसटीआर 2A से उठ के आता है। तो अगर आपके सप्लायर ने 30 नवंबर तक फाइल कर दिया होगा अपना जीएसटीआर 1 सही, तो फिर आप देखोगे जीएसटीआर 9 में वो डेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कोई अगर डिफरेंस होगा तो आप जीएसटीआर 9 में रिकंसाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके सप्लायर ने 30 नवंबर 2023 के बाद अगर डेटा एंटर करा हुआ है, तो फिर वो कब रिफ्लेक्ट होगा, अगले जीएसटीआर 9 में। और आईटीसी तो आप ले ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपकी जो टाइम लिमिट है वो अब जा चुकी है। तो ये जो चेंज था ये पहले हो चुका था आईटीसी से रिलेटेड, अब उसको, उसी चेंज को यहाँ पर भी इंप्लीमेंट कर दिया गया है जीएसटीआर 9 के लिए। तो दूसरा तो ये चेंज था। ठीक है, तीसरा जो चेंज है वो रिलेटेड है जीएसटी रजिस्ट्रेशन से, और ये चेंज ऑलरेडी कुछ स्टेट्स में हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन की। इसके ऊपर हमने आपको पहले भी वीडियो बना के बताया था कि गुजरात और पौंडीचेरी में आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो रहा है। जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हो तो अभी एक हाइपर लिंक आता है वो आधार ओटीपी के लिए। बट धीरे धीरे एक एक स्टेट्स में क्या हो रहा है, बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन हो रहा है। पहले गुजरात था, फिर पौंडीचेरी हो गया, और अब आंध्र प्रदेश 4 दिसंबर 2023 से आंध्र प्रदेश में भी ये जो सिस्टम है ये इंप्लीमेंट होने जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब क्या निकल रहा है बॉस,
देखिए, ये टेस्ट बेसिस पर गुजरात और पौंडीचेरी में इम्प्लीमेंट किया गया था और ये कहा गया था कि अगर यहाँ पर हमें लगता है कि सब कुछ सही है तो हम इसको धीरे धीरे बाकी स्टेट्स में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर लगेगा कि नहीं बेकार है तो फिर नहीं करेंगे। तो अब देखिए, गुजरात, फिर पौंडीचेरी और अब आंध्र प्रदेश में भी। तो एक मैसेज क्लियर है कि इससे कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को लगता है कि फायदा हो रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब आंध्र प्रदेश में है, कल को जितने बाकी स्टेट्स हैं वहां पर भी 1 बाय 1 आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो बायोमेट्रिक वाला है वो आप इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो बी रेडी। तो इसमें डिफरेंस क्या है, वैसे तो मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है। अभी क्या होता है कि भाई जब आप रजिस्ट्रेशन करके सबमिट करते हो तो आधार ओटीपी आता है। उस केस में क्या होगा, कुछ केस में आपके पास एक लिंक आ जाएगा, आपको जीएसटी सेवा केंद्र जाके वहां पर बकायदा ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा बायोमेट्रिक। अपनी ओरिजिनल फोटो लेके जाइए, अगर रेंट एग्रीमेंट है तो वो भी ओरिजिनल लेके जाइए, बिजली का बिल लेके जाइए, सारे पैन, आधार, ये सब चीजें लेके वहां पर जाइए। वहां पर वेरीफाई होगा, आपका बायोमेट्रिक होगा और वहां पर फिर तब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव होगा। तो जीएसटी सेवा केंद्र का अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, आपके पास चॉइस होगी कि आप कब अपॉइंटमेंट के लिए जा सकते हैं, पूरी विंडो होगी, अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। वहां पर आपको जाना होगा और अपना ऑथेंटिकेशन करना होगा। लेकिन अगर आपके पास पुराना तरीके से ही ओटीपी आ जाता है आधार वाला, तो फिर आपको जाने की नीड नहीं होगी। कुछ ही केस में ऐसा होगा कि आपको जीएसटी सेवा केंद्र जाना होगा। ये रिस्क पैरामीटर्स हैं डिपार्टमेंट के, सिस्टम अपने हिसाब से डिसाइड करेगा किसको आधार ओटीपी भेजना है और किसको बायोमेट्रिक के लिए चूज करना है। तो ये 3 बड़े चेंजेस थे जो दिसंबर से इंप्लीमेंट हो चुके हैं। इसके बारे में जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा कहता हूं जीएसटी में रोज बहुत चेंज हो रहे हैं, तो खुद को अपडेट रखिए। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, टैक्स पेयर हैं, तब भी अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तब तो और ज्यादा अपने आप को अपडेट रखने की कोशिश करिए। और अगर आप खुद को अपडेट रखना चाहते हैं इन्हीं चेंजेस के साथ, तो हमारा चैनल सीए मित्र 24 ऐसे ही चेंजेस आप तक लाता रहता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।